दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप शेयर मार्केट में पैसा लगा करके डेली का आप शेयर मार्केट से पैसे अर्न कर सकते हैं। अभी लॉकडाउन का समय है, सारे काम काज सारे ठप हैं, तो घर बैठे आप किस तरह से अपना घर के मोबाइल फोन से ही आप स्मार्टफोन का यूज करके डेली का आप शेयर मार्केट में पैसा लगा करके किस तरह से पैसे अर्न कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने शेयर बाजार पे काफी सारे शेयर्स में पैसा लगाया था और ये मेरा 662 रुपीज़ का ये प्रॉफिट शो कर रहा है, मतलब कि मैंने 662 रुपीज़ का प्रॉफिट कर लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको शेयर मार्केट में अकाउंट ओपन करना है, शेयर मार्केट में किस तरह से आपको ऐप डाउनलोड करना है और किस तरह से आप जो है सो ओपन करने के बाद शेयर मार्केट में इंटर कर सकते हैं, किसी भी शेयर्स को परचेस कर सकते हैं। अपने आइडिया वोडाफोन का नाम सुना होगा, आप किस तरह से आइडिया वोडाफोन के शेयर्स को खरीद सकते हैं, मतलब उसका एक पार्ट को खरीद सकते हैं और उसके बाद उसको किस तरह से सेल करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। तो ये बेसिकली शेयर मार्केट का ये रूल है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने जो है 662 रुपीज़ का प्लस में बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक को मैंने खरीदा था, कुछ शेयर क्वांटिटी यहाँ लिखी हुई है, 10 शेयर खरीदे थे। उसी तरह से बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पीएनबी है, उसके बाद सेल का है। तो आप इस तरह से क्वांटिटी देख सकते हैं। राइट साइड में आप देख सकते हैं जो भी प्लस में है मतलब मुझे बेनिफिट हो रही है, अगर ये माइनस में हो जाएगी मतलब मुझे लॉस होगी। तो मैं किस तरह से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, किस तरह से आप डेली लगा करके डेली पैसे अर्न कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आपको सिंपली शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको जो है सो एक डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट में ही आप अपने शेयर को रख सकते हैं। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो है सो आप ट्रेड कर सकते हैं किसी भी शेयर में। अगर आप किसी भी शेयर को मान लीजिए कि आपने आइडिया वोडाफोन का शेयर को परचेस किया किसी पर्टिकुलर प्राइस पे और आपको अभी वो शेयर कुछ फायदा होने पे ही बेचना है, तो आप जो है सो आइडिया वोडाफोन का कुछ शेयर परचेस कर लेते हैं। उसको रखने के लिए जो जगह चाहिए उस जगह को बोलता है डीमेट अकाउंट। तो आपको अपने डीमेट अकाउंट में रखने होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट ये दोनों चीज एक ही से जुड़े हुए हैं। जैसे कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही डीमेट अकाउंट आता है। ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली शेयर मार्केट में पैसे लगाने के काम आते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट जैसे कि आपका बैंक में सेविंग अकाउंट खुलता है, उसी तरह से शेयर मार्केट के लिए ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है। उस ट्रेडिंग अकाउंट में आपको जाना है। ट्रेडिंग अकाउंट में खुलवा लेने के बाद आपको जो है सो शेयर्स को आप खरीद सकते हैं। खरीदने के बाद जो रखने का जगह है उसको हम लोग कहते हैं डीमेट अकाउंट। उस डीमेट अकाउंट में रखा था है। जब आप उस चीज को सेल करते हैं किसी भी शेयर्स को, तब आपका डीमेट अकाउंट से कट जाता है और आपके पैसे जो है सो ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाते हैं। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट से पैसे कटे, ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे आ गए। बाद में वो जो ट्रेडिंग अकाउंट में आपने जो पैसे रखे हैं उसको आप अपने सेविंग अकाउंट यानी कि बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो किस तरह से होता है वो भी मैं आगे आपको वीडियो में बता रहा हूँ। तो पहले आप देख लेते हैं किस तरह से खोलना है। खोलने के लिए क्या क्या चीज जरूरत है। खोलने के लिए आपको सबसे पहले पैन कार्ड का जरूरत है, आधार कार्ड का जरूरत है, एक बैंक स्टेटमेंट का जरूरत है, 6 मंथ का पे स्लिप बैंक स्टेटमेंट का, बैंक डिटेल का जरूरत है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड सब, और आपका सिग्नेचर होना चाहिए व्हाइट पेपर पे। बस इतना चीज का ही जरूरत है और घर बैठे आप अकाउंट खोल सकते हैं। घर बैठे अकाउंट खोलने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहां आप जाइए। वहां जाने के बाद उसको क्लिक करके आपको ज़ेरोधा की वेबसाइट खोलनी है। ज़ेरोधा एक डिस्काउंट ब्रोकर है जो काफी सस्ते रेट पे आपको शेयर्स को खरीदना बेचना प्रोवाइड करवाता है फैसिलिटी। इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है, तो ये ट्रस्टेड है। इसलिए मैं दूसरे ब्रोकर के बारे में आपको इस वीडियो में अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन ज़ेरोधा के बारे में बताऊंगा क्योंकि मैक्सिमम लोग इसी का यूज करते हैं। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको क्लिक करके ज़ेरोधा का वेबसाइट खोलिए। ओके, तो आपने ज़ेरोधा खोल लिया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहां से अपने क्रोम ब्राउजर में ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं नंबर 1 इंडिया का ब्रोकर लिखा हुआ है। ब्रोकर का मतलब है कि शेयर बाजार में जो शेयर्स हैं उसको खरीदने और बेचने में जो मदद करता है उसको ही ब्रोकर बोलते हैं। यही ब्रोकर के थ्रू आप खरीद बेच कर सकते हैं। तो ज़ेरोधा इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है। ब्रोकर का मतलब यही आपको जो है सो शेयर बाजार में जितने भी शेयर्स हैं कंपनी के वो खरीदने और बेचने में मदद करेगा। उसके लिए सिंपली आप यहाँ आ जाइए नीचे। उसके बाद आप क्लिक कीजिए यहाँ पे साइन अप नाउ पे। साइन अप नाउ पे सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर दे करके कंटिन्यू करना है। सपोज दैट आपने कोई भी मोबाइल नंबर दे दिया और उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद जैसे ही आपने डाल दिया तो आपको पैन नंबर आपका पूछेगा। पैन नंबर डालने के बाद जो है आपको आपका डिटेल्स वगैरह पूछा जाएगा। डिटेल्स पूछने के भरने के बाद आधार नंबर, पैन नंबर का, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में चला जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको 200 रुपीज़ की इक्विटी वाली लेनी है। इक्विटी को आप परचेस कर लीजिए, वही शेयर्स में काम आता है। कमोडिटी परचेस नहीं करिए। तो आप इक्विटी परचेस कर लीजिए 200 रुपीज़ में और कमोडिटी को छोड़ दीजिए। जैसे 100 रुपये एक्स्ट्रा लगता है कमोडिटी को, तो 200 रुपये दे करके आप खुलवाएंगे तो आपके लिए बेटर है। बाकी जो दूसरे प्लेटफॉर्म है वो फ्री में भी खोलते हैं डीमेट अकाउंट, जैसे कि आपको अपस्टॉक हो गया, 5 पैसा हो गया, लेकिन बाद में चल के वो चीज़ और उनके चार्जेस ज़्यादा हैं और वो कन्वीनियंट भी नहीं है। तो आपको जो है सो बाद में वो 200 रुपये बचाने के चक्कर में 200 से ज़्यादा गवा सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट प्रोवाइड करवाता है प्लेटफॉर्म और सबसे ईजी है, इसलिए हम लोग इसको ज़्यादातर लोग इसी को प्रेफर करते हैं। तो इस तरह से आपको कंटिन्यू करना है। ओटीपी लेना है। उसके बाद आपको ओटीपी आने के बाद आपको सब तरफ से डाल देना है। जैसे ही आप ओटीपी डाल देंगे पैन कार्ड नंबर पूछेगा आपसे, डिटेल पूछेगा, आधार नंबर पूछेगा और आपको इक्विटी में पैसे बोलेंगे कि 200 रुपये आपको कट करवाने हैं। आप यूपीआई से पेमेंट कर दीजिए 200 रुपीज़ का इक्विटी के लिए खाली। पेमेंट करने के बाद आपका सारा डिटेल्स वगैरह पूछा जाएगा। फिर आपका डिजिटल आधार पूछा जाएगा, आधार आपका आधार नंबर लिया जाएगा। फिर आपको उसके बाद बैंक स्टेटमेंट पूछा जाएगा। बैंक स्टेटमेंट के लिए आप एसबीआई का अगर आपके पास बैंक है तो आप एसबीआई से दे सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक है तो सबसे बेटर है आप वहाँ से पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अपना एक स्टेटमेंट डाउनलोड कर लीजिए 6 मंथ का और उसको अपलोड कर दीजिए। उसके बाद पैन कार्ड का फोटो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड से डिजिटल सिग्नेचर करना पड़ेगा। आधार कार्ड से डिजिटल सिग्नेचर के लिए आपको जो है सबसे पहले ये अपना डिजी लॉकर है, वो डिजी लॉकर में एक वहीं पे अकाउंट खोलने का सुविधा देगा, तो उससे आपको करना है। तो इसके लिए मैं अलग से आपको लिंक भी दे दूंगा, उस वीडियो में जाकर के सारा चीज़ सीख सकते हैं किस तरह से अकाउंट ओपन करना है। अभी हम लोग वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, शॉर्ट में मैं बता देता हूँ ताकि आपको जल्दी से आइडिया हो जाए और आप जल्दी जल्दी सब चीज़ सीख पाएं। तो कुछ इस तरह से है। यहाँ ओटीपी देकर के आप कंटिन्यू कीजिए, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, डिजिटल सिग्नेचर वगैरह सारा करके आप कर दीजिए। अगर फिर भी आपको उलझन है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख करके सारा चीज़ सीख सकते हैं। उसके बाद आपको किसी भी तरह का आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए तो अगर आप एसबीआई करते हैं तो एसबीआई के लिए जो है हमारा एसबीआई का वीडियो देख लीजिए, एसबीआई योनो का, उसमें डिटेल में लिखा हुआ है। आपको खुलवाने के बाद एसबीआई योनो में सारा चीज़ वहाँ से मिल जाएगा। एक चीज़ और है जो बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, वो ये है कि आप जो बैंक अकाउंट ऐड करेंगे इसमें, जिसका स्टेटमेंट देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे आपको उसी बैंक से ऐड करने पड़ेंगे, दूसरा कोई बैंक अकाउंट से ऐड नहीं होगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें। अगर आप एसबीआई डाल रहे हैं, आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक डाल रहे हैं, अगर आप बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसी, एक्सिस कोई सा भी डाल रहे हैं, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे ऐड करेंगे, मान लीजिए मुझे 5,000 का किसी कंपनी में शेयर खरीदना है तो 5,000 रुपये आपको उसी बैंक अकाउंट से लेने करवाने पड़ेंगे और उसी बैंक अकाउंट में वो जाएगा भी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, आपको कौन सा मिलेगा, कौन सा आसान है वो उसके ऊपर करिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो जैसे ही आपने ज़ेरोधा पे अप्लाई कर दिया अकाउंट ओपनिंग के लिए तो आपको एक ईमेल आएगा। ईमेल आएगा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का। आपने जो फॉर्म सबमिट करके डिजिटली सिग्नेचर करके अपने आधार नंबर से डिजी लॉकर से उनके पास सबमिट कर दिया, उसके बाद आपको कुछ टाइम लगेगा, 1 से 2 दिन का या 3 दिन भी लग सकता है। 3 दिन में आपके अकाउंट्स जो है सो वेरीफाई होकर के सक्सेसफुली आपको ओपन कर दिया जाएगा। तो आपको कुछ इस तरह से ईमेल मिलेगा। ईमेल में आपको यहाँ पे मिलेगा अटैचमेंट, जो कि आपने फॉर्म साइन करके रखा है वो आपको देखने के लिए मिलेगा।
तो जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आप 1 से 2 दिन के बाद चेक करेंगे अपने ईमेल अकाउंट में, तो आपको एक ईमेल आएगा वेलकम टू ज़ेरोधा करके। ज़ेरोधा करके आएगा, इसमें आपको जो है सो एक नंबर दिया जाएगा, यूनिक नंबर, यानी कि यूज़र नेम दिया जाएगा जो आपको इसी ईमेल में मिलेगा। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ साइन इन लिखा हुआ है, इसके नीचे मेरा यूज़र नेम दिया हुआ है, ये यूज़र नेम देगा और साथ ही आपको बोलेगा कि आप जो है पासवर्ड अपना एक सेट कर लीजिए। उसका भी ईमेल पे आपको लिंक आएगा, उससे आप एक पासवर्ड सेट कर लीजिए। तो आपका यूज़र नेम हो गया, आपका पासवर्ड हो गया। उसके बाद पूछेगा एक पिन, आपको पासवर्ड के अलावा भी 6 डिजिट का एक पिन देना है। जब भी आप उस ऐप को खोलेंगे तो आपको हर बार वो पिन देना पड़ेगा, पासवर्ड नहीं देना पड़ेगा, लेकिन पहली बार के लिए आपको यूज़र नेम पासवर्ड देना पड़ेगा और पिन देना पड़ेगा। सेकंड टाइम से आपको सिर्फ पिन देना है। तो वो पिन बहुत जरूरी है ताकि आपका मोबाइल में जो ऐप है वो कोई भी आदमी खोल करके खरीद बिक्री ना करे। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे कि अकाउंट एक बार ओपन हो जाएगा तो हम लोग को किस तरह से किस ऐप से क्या करना है। दोस्तों ज़ेरोधा की जो शेयर मार्केट में खरीदने के बेचने के लिए जो ऐप आती है वो काइट ऐप के नाम से आती है। आप सिंपली प्ले स्टोर में जाइए, यहाँ पे आप काइट सेलेक्ट करिए। ये काइट ऐप जो है ये यहीं से मिलेगी आपको। यहाँ पे देखिए काइट बाय ज़ेरोधा लिखा हुआ है, ये काइट बाय ज़ेरोधा लिखा हुआ है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद ये आपको काइट ऐप आ जाएगा। यही ऐप आपको शेयर मार्केट के लिए काम आता है। ये जो आप बगल में कॉइन्स ऐप देख रहे हैं ना, ये कॉइन ऐप जो है यूज़ होता है म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के लिए। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि म्यूचुअल फंड से किस तरह से आप पैसे लगा सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में कुछ लॉकिंग पीरियड रहता है, तो इसलिए आप जो है सो लॉन्ग टर्म के लिए ही पैसे लगाते हैं। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से म्यूचुअल फंड का नाम आपने सुना होगा, तो उससे आप किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। फिलहाल हम लोग जल्दी से जल्दी जो अर्निंग करने का तरीका है वो है शेयर मार्केट से कैसे अर्न करेंगे वो हम लोग देखते हैं। दोस्तों डाउनलोड हो जाने के बाद आप काइट ऐप को ओपन करिए। ओपन करने के बाद फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको यूज़र नेम जो आपका ईमेल में आया हुआ है, आपका पासवर्ड जो आपने लिंक पे क्लिक करके ईमेल का पासवर्ड चूज़ कर लिया वो, और एक पिन कोड जो आपने उसी टाइम ईमेल पे आप पासवर्ड सेट करते टाइम जो आपने सेट किया हो वो आपको डालना है। जब आप फर्स्ट टाइम कर लिए लॉगिन तो ये 3 चीज़ डालना है। अगर आप फर्स्ट टाइम के बाद जब लॉगिन करेंगे तो सिंपली आपको सिर्फ पिन कोड हर बार डालना है। तो कोई भी पिन कोड आप जैसे कि मान लीजिए 2222 आप कोई भी एक पिन कोड अपना ले लिए हैं 6 डिजिट का, तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। डालने के बाद आप सीधा इंटर कर जाएंगे इसके प्लेटफॉर्म पे। जैसे ही आप डालते हैं तो पहले तो आपको यहाँ पे ऊपर में खाली खाली सारा चीज़ दिखेगा, वो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। सपोज दैट ये जो है सो टाटा पावर, इस तरह से आपको करना पड़ेगा। किसका आप शेयर खरीदना चाहते हैं, सपोज दैट आइडिया का खरीदना चाहते हैं तो आपको यहाँ आइडिया लिखना पड़ेगा, जिसका जिसका अवेलेबल है। यहाँ जैसे ही आप देख रहे हैं कि आइडिया लिखा हुआ है, 2 आ रहा है, बीएससी एनएससी। बीएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोनों का सेम रहेगा। क्लिक करेंगे आप, यहाँ प्राइस देख सकते हैं आप कितना प्राइस चल रहा है, कितना माइनस में है। आप इसको बाई सेल कर सकते हैं, सिंपल ऑप्शन है, हम आगे बता रहे हैं आपको। तो सबसे पहले आपको इस तरह से आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आप ये सिंपली ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद इसी तरह से जो आप ऐड करेंगे वो यहाँ आपको दिखते चला जाएगा, एक के बाद एक ऐड होगा। देखिए हमने ऐड किया, वो सबसे नीचे दिख रहा है आपको ऐड करने के लिए। अगर आपको इसी चीज़ को हटाना है तो सिंपली इसको क्लिक कीजिए, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ऐसे करके और हटा दीजिए। तो जो आपके फेवरेट शेयर्स हैं वो आप सिंपली यहाँ पे सर्च करके, जैसे कि आइडिया, फिर मैं आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ, सर्च करके चेक करके आप यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करके सिंपल ऐड कर सकते हैं। फिर बैक हो जाइए। इसी तरह से मैंने अपना सेट कर रखा है। अगर आप बिगनर हैं तो आप हमारे ये सारा चीज़ देख सकते हैं। ये सारी टॉप कंपनीज है, टाटा मोटर्स है, ओएनजीसी है, गेल है। अब आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या है। ये टाटा मोटर्स की है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी जो इसकी करंट प्राइस है, ये अपना करंट प्राइस यहाँ पे बता रहा है। कल के प्राइस से कितना ऊपर कितना नीचे चल रहा है, तो कल के प्राइस से 80 पैसे ऊपर है और ये परसेंटेज में शो कर रहा है। तो इसी तरह से आप देखेंगे तो कुछ शेयर ऊपर है, कुछ शेयर नीचे है। आप यहाँ देख सकते हैं हिंडाल्को 120 रुपीज़ में ये शेयर मिलेगा, मतलब एक शेयर की कीमत 120 रुपीज़ है। अगर आपने कल खरीदा होता तो आपको ये 2 रुपीज़ पर शेयर बेनिफिट पे है। मतलब सपोज दैट आपने 120 रुपीज़ की शेयर 100 आपने खरीदा रहता, तो 100 खरीदने के बाद जो है आपको उस पे आपका 2 रुपीज़ प्रति शेयर आपको बढ़ गया रहता। मतलब कि 200 रुपीज़ का आपको बेनिफिट होता अगर आपने कल इसका 100 शेयर खरीदा होता तो 270 रुपीज़ बेनिफिट होता। परसेंटेज में भी आप देख सकते हैं प्लस हो रहा है, तो कुछ प्लस में है कुछ माइनस में है। जैसे आप देख सकते हैं वेदांता स्टील प्लस में चला गया, प्लस 5 रुपीज़ प्लस में है। और आप देखिए नीचे यहाँ पे परसेंटेज में, यानी कल आपने खरीदा रहता इसका शेयर 100 शेयर, तो आज आपको 500 रुपये का बेनिफिट होता। तो इसी तरह से आपका शेयर्स है कि किस तरह से आप शेयर्स जो है खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी सारे हैं तो मैंने ऐड कर रखे हैं। तो इस तरह से है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आइडिया वोडाफोन। तो सपोज दैट ये आइडिया वोडाफोन है। अब आइडिया वोडाफोन है और मुझे खरीदना है, तो किस तरह से हम खरीदेंगे वो बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए मैंने जो है आज इंडसइंड बैंक को खरीदा था और आज मैंने खरीद के उसको बेच दिया, मुझे 24 रुपीज़ की बेनिफिट हुई। तो ये मैंने 24 रुपीज़ की प्लस बेनिफिट तो दिखा रही है, पर इसमें कुछ टैक्स भी कटते हैं। तो आपको टैक्स का भी ख्याल रखना है। ज़ेरोधा की वेबसाइट पे आपको सारा चीज़ डिटेल मिल जाएगा, कितना कितना किसका टैक्स कटता है। तो काफ़ी सारे टैक्स कटते हैं। तो सपोज दैट ये 24 रुपीज़ है तो मेरा 4 रुपीज़ का टैक्स कटेगा गवर्नमेंट का और 20 रुपीज़ मेरी बेनिफिट होगी। मैंने छोटा इन्वेस्टमेंट किया था, सिर्फ 10 शेयर लेकर के खरीद के बेच दिया था आज के आज, तो मुझे ये मिला है। बाकी मैंने यहाँ पे देख सकते हैं आप होल्डिंग है। होल्डिंग में मैंने जो है अपने शेयर्स को होल्ड करके रखा है कि मतलब कम प्राइस पे मुझे मिली है, जब वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाएगा तभी मैं उसको सेल करूँगा। लेकिन मैं तुरंत खरीद के 1 घंटे 2 घंटे में अपना कुछ बेनिफिट लेकर निकलना चाहता हूँ, तो ये मैंने कर लिया है। अब आप यहाँ नीचे जाइए, नीचे बता देता हूँ वॉच लिस्ट है, ऑर्डर है, कौन कौन सा ऑर्डर है। जब आपने किसी ऑर्डर को लगा के रखा है कि मुझे इस प्राइस पे मिले, पेंडिंग में दिखेगा। एग्जीक्यूटिव में जाएंगे, आप देख सकते हैं कि एग्जीक्यूशन में मतलब मैंने जो ऑर्डर लगाया वो कंप्लीट हो गया तो बाई हो गया, जब सेल पे लगाया तो सेल हो गया, तो ये यहाँ दिखेगा। जीटीटी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कौन सा शेयर आप कितना प्राइस पे खरीदना चाहते हैं भविष्य में कम प्राइस होने पे, तो आप जीटीटी के थ्रू लगा सकते हैं। आपको दिन भर बैठ करके देखना नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप नीचे ऐप्स में जाएंगे तो ऐप्स में आप देखेंगे कॉइन लिखा हुआ है जो म्यूचुअल फंड में काम आता है और काफ़ी सारे ऐप्स आते हैं वो। तो दोस्तों नीचे जो है सो आपको ये आदमी दिखा हुआ है, ये आदमी दिखा हुआ है। तो आप इस आदमी पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से लिखेगा फंड्स, मतलब यहाँ पैसे ऐड करना है, यहाँ से पैसे निकालना है। प्रोफाइल मतलब आपका जो प्रोफाइल है, नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये प्रोफाइल सेक्शन में। सेटिंग में आपको डिफरेंट तरह के सेटिंग दिख जाएगी। यूजर नेम किस तरह से है। कंसोल मतलब कि आपने क्या क्या ट्रेडेड किया है, अगर आप देखना चाहते हैं भविष्य में तो ये सारा कंसोल में निकाल के देख सकते हैं। सपोर्ट जो उनका कस्टमर केयर का है, फ्रेंड्स को इन्वाइट कर सकते हैं, यूजर मैनुअल है और लॉग आउट कर सकते हैं आपको। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे सिंपली ऊपर में फंड्स पे क्लिक करेंगे। फंड्स पे क्लिक करने के बाद हम लोग किस तरह से ऐड मनी करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप फंड्स पे जाते हैं तो आपको इस तरह से दिखेगा, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है। इस ट्रेडिंग अकाउंट में
कोई भी शेयर खरीदने के लिए मुझे चाहिए पैसे, वो पैसे कहाँ से आएंगे? तो वो पैसे मैंने बैंक अकाउंट यानी कि अपने सेविंग अकाउंट से ऐड कर रखा है। ऐड करने के लिए मैंने ये 5000 रुपीज़ ऐड कर रखा है। तो सिंपली आप यहाँ पे जाइए, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐड फंड पे जाने के बाद आपको कितना अमाउंट ऐड करना है, सपोज 500 रुपीज़। नीचे आप जाएंगे तो नीचे आप देखेंगे यूपीआई, गूगल पे, नेट बैंकिंग का है। आप उसी बैंक अकाउंट से पैसे ऐड कर सकते हैं जिस बैंक अकाउंट को आपने अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे इसका स्टेटमेंट दिया था। तो यूपीआई मतलब कि भीम ऐप या किसी भी यूपीआई नंबर दे करके कर सकते हैं। गूगल पे सबसे आसान है, गूगल पे से करिए, आपको एक स्क्रैच कार्ड भी मिलता है, इसलिए गूगल पे से आप अपना गूगल पे डाल करके डायरेक्ट पेमेंट कर दीजिए 500 का। और उसके बाद नीचे नेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग से भी आप कर सकते हैं, पर गूगल पे और यूपीआई ज़्यादा अच्छा है। साथ ही इसमें चार्ज नहीं कोई करता है। 500 या 5000 आपने ऐड किया तो सिंपली 500 या 5000 आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। लेकिन आपने नेट बैंकिंग से किया तो आपको चार्जेस कर सकते हैं, इसलिए आप यूपीआई का यूज़ करिए। जैसे ही आपने पैसे ऐड कर लिए तो सिंपली आप देखिए किस तरह से आपका यहाँ पे मार्जिन अवेलेबल बताएगा, मतलब इतने रुपए की आप शेयर खरीद सकते हैं और बेचने के बाद भी पैसे आपको यहीं पे आएंगे। अगर आपको विड्रॉ करना है तो सिंपली आप विड्रॉ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और विड्रॉ करने के बाद आप अपने बैंक अकाउंट पे जितना पैसा आपका अवेलेबल रहेगा उस टाइम पे यहाँ पे आप अपना वो ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस, मतलब आज सुबह मेरा बैलेंस इतना था, मैंने कुछ शेयर्स को खरीदा, खरीदने के बाद मैंने जो है प्रॉफिट में उसको बेच दिया। तो ये प्रॉफिट में बेचने के बाद ये -24 दिखा रहा है। जबकि आप यहाँ देखेंगे कि आप सुबह इतना खुला, अभी देखिए मेरा इतना बैलेंस है, यानी कि 24 रुपीज़ मैंने एक्स्ट्रा कमाए हैं, वो यहाँ ऐड हो गया। ये वही मार्जिन दिखाता है -24 का। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ दिखाएगा सुबह अवेलेबल कैश कितना था, रियलिस्टिक प्रॉफिट जो हुआ आज मेरा वो 24 रुपीज़ का हुआ, तो वो यहाँ दिखा रहा है। तो इस तरह से आपको दिखाएगा भी। विड्रॉ करने के लिए एक चीज़ और बता दो दोस्तों, जैसे ही आप इस पे विड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है, आपने अगर शेयर सेम डे खरीदा, सेम डे सेल किया, तब तो आपको तुरंत पैसे जो इसमें अवेलेबल रहेंगे आप उसी दिन सेंड कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में 8 बजे रात से पहले, अगर आपने सेंड कर दिया तो। नहीं तो नेक्स्ट डे करेंगे तो फिर नेक्स्ट डे ही आपका आएगा। तो ये चीज़ है। उसके बाद विड्रॉ करने के लिए एक चीज़ और है कि बहुत सारे लोग जो है सो शेयर्स को खरीद के रख लेते हैं। अगर जैसे कि आज वोडाफोन आइडिया का मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं कि ये वोडाफोन आइडिया का अभी जो है सो 4 रुपीज़ 75 पैसे चल रहे हैं रेट। तो बहुत लोग को लगता है, जिसको भी लगेगा कि ये 4 रुपीज़ का शेयर है, आगे जाने के बाद ये 12 रुपये का हो जाएगा, यानी कि 3 टाइम्स हो जाएंगे। सपोज मैंने 400 रुपीज़ लगाएं, अगर ये 1200 रुपीज़ पर शेयर हो जाता है तो हमारा तो 3 टाइम्स बढ़ गया, यानी कि 400 लगाया तो हमारा 1200 हो जाएगा। तो इस तरह से लोग जो बहुत सारे हैं वो अपना शेयर्स को खरीद करके रख देते हैं, वो रखने के बाद यहाँ होल्डिंग में चला जाता है, लेकिन वो तुरंत नहीं आता है, उसको आने के लिए 1 से 2 दिन का समय लग जाता है, लेकिन शो करेगा तुरंत आपको। फिर 1 से 2 दिन आने का समय लगता है, फिर 1 से 2 दिन जाने का समय लगता है। तो जैसे ही आप उसको सेल करते हैं, सपोज अभी ये 4 रुपीज़ का शेयर है, जैसे ही ये 6 रुपीज़ 8 रुपीज़ 10 रुपीज़ हो जाता है, आप सेल करते हैं, तो फिर सेल करने के बाद 2 दिन का समय लगता है। 2 दिन का समय लगेगा सेल होने में, तो उसके बाद ही पूरे पैसे आपके यहाँ पे आ जाएंगे अपने। तो दोस्तों जैसे ही आपने कुछ पैसे कमा लिए, कमा करके आपको सबसे पहले काम जो वही कर सकते हैं वो है विड्रॉ करना। विड्रॉ करने के लिए सिंपली जो है आप यहाँ पे विड्रॉ आइए फंड सेक्शन में, और उसके बाद विड्रॉ पे क्लिक कीजिए। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह से खुलेगा। देखिए खुलने के बाद आपको कुछ इस तरह से लिखेगा। लिखने के बाद ये सारे रूल्स है कि किस तरह से आपको कितना टाइम लगेगा विड्रॉ करने में, ये सारे रूल्स लिखे हुए हैं। अभी आप देख सकते थे कि अवेलेबल तो मेरा 5000 है, लेकिन मैं निकाल सकता हूँ सिर्फ 150 रुपीज़। ये क्यों निकाल सकता हूँ? क्योंकि मेरा जो शेयर मैंने कल सेल किया था, तो कल मैंने जो प्रॉफिट लेकर के होल्डिंग शेयर, जो शेयर खरीद के रख लिया था, फिर वो मैंने उसको सेल किया था, तो वो सेल करने के लिए मेरा होल्डिंग शेयर को T+2 डेज़ यानी कि 2 डेज़ और लगते हैं। मैंने तो सेल कर दिया, लेकिन वो डीमेट अकाउंट से सेल होने में 2 दिन का और समय लगता है। तो उसके कारण से मेरा वो जो पैसा है वो 2 दिन के बाद मेरा इस विड्रॉएबल अमाउंट में आ जाएगा। लेकिन वो ज़ीरोधा ऐड करके बता रहा है कि मेरे पास इतना पैसा टोटल रहेगा सेल करने के बाद। निकालने के लिए अभी मैं 150 ही निकाल सकता हूँ। अगर मुझे ये पूरा निकालना है तो मुझे और 1 दिन और वेट करना पड़ेगा। 1 दिन आज हो गया, 1 दिन और वेट करना पड़ेगा, उसके बाद वो पैसा मेरा ट्रांसफर अकाउंट में, ये इसमें विड्रॉएबल में आ जाएगा। अगर आपने सेम डे परचेस किया, सेम डे सेल कर दिया, तो वो तुरंत आ जाता है, वो होल्डिंग नहीं होता है। इसलिए अगर वैसा आप करते हैं तो आपको तुरंत विड्रॉ करने मिलेगा। अभी जैसे 150 है, तो यहाँ मान लीजिए कि 150 मैं करना चाहता हूँ, सिंपली प्रोसीड कर दूंगा। जो बैंक अकाउंट मेरा ऐड था उसी बैंक अकाउंट पर वो चला जाएगा। तो इस तरह से आप विड्रॉ कर सकते हैं। नियम को आप पढ़ लीजिए। 2 चीज़ सबसे जरूरी है, चार्जेस और आपका इसका रूल। तो ये चीज़ आप 2 चीज़ ध्यान रखिए। अब हम लोग जानते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको खरीद सकते हैं, किस तरह से सेल कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही हम लोग किसी शेयर को खरीदना चाहते हैं तो उस शेयर का सबसे पहले जरूरी चीज़ है, वो चीज़ है कि आप एनालिसिस करना। शेयर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, जैसे ही आप नीचे आएगा आप खरीदेंगे, ऊपर जाएगा आप बेच देंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर ऊपर जाता है आपने खरीद लिया, फिर नीचे गया आपने सेल करना पड़ गया, तो वो आपको लॉस हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए सबसे जरूरी है कि आप किसी भी शेयर को पहले एनालिसिस करें, कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है कि नहीं। कोई बेचेगा तब तो आप खरीदिएगा, और आप खरीदेंगे तब तो आप बेचेंगे किसी को। तो ये जरूरी है एनालिसिस। ये आप देख सकते हैं मूव कर रहा है ऊपर नीचे, मतलब कि इसमें खरीद बिक्री बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे आइडिया वोडाफोन को किस तरह से खरीदना है। सिंपली क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप इसको ऊपर कीजिए, फिर एनालिसिस चालू कर दीजिए। एनालिसिस में आप देख सकते हैं ऊपर में रेट बता रहा है, कितना बढ़ा है कल से, क्या परसेंटेज है उसका, कितना लोग यहाँ बिडिंग लगा रहा है, किस रेट पे, कितना लोग सेल का रेट पे लगा रहा है। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कितना लो था, कितना हाई था। उसके बाद आप देख सकते हैं कहाँ कितना हाई गया है, कितना अभी तक लो गया है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ फंडामेंटल है। फंडामेंटल बहुत जरूरी चीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको बताएगा फंडामेंटल में कि किस तरह से अभी तक इसका परफॉर्मेंस रहा है शेयर का, मतलब कि आप फ्यूचर प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं। अभी तक 66% नीचे टूट चुका है लॉकडाउन में, और आप देख सकते हैं यहाँ 1 ईयर में है। उसके बाद आप देख सकते हैं 1 ईयर में सबसे लोएस्ट 2 रुपये 40 पैसा है, हाईएस्ट 14 रुपये 40 पैसा है। क्या रिटर्न रहा है ये आप देख सकते हैं। इस अनुसार से आप एनालिसिस कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं नीचे, जाएंगे व्यू चार्ट पे। व्यू चार्ट पे जाने के बाद आपको कुछ चार्ट दिखाएगा। ये चार्ट आपको दिखा रहा है ग्रीन मतलब कि खरीदने वाले ज़्यादा हैं,
बेचने वाले नहीं, खरीदने वाले हावी हैं, तो प्राइस रेट ऊपर ही जाएगा। और अगर रेड दिखेगा मतलब कि कुछ लोग बेच रहा है, तो ये रेड में आपको दिखेगा। तो कुछ इस तरह से चार्ट है, आप चार्ट को देख के एनालिसिस कर सकते हैं कि शेयर जो है सो अभी ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अगर बहुत देरी से ऊपर जा रहा है तो आपको देखना होगा कि अभी लोग खरीदार हैं, मुझे किस जगह पे किस प्राइस पे खरीदना सही रहेगा। तो ये देख सकते हैं, आप एनालिसिस कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ देखो किसी भी पर्टिकुलर शेयर को स्टडी करना होगा। ऐसा नहीं कि आप पहले दिन से घुसे और धड़ल्ले से कमाना चालू कर दे, 1-2 दिन आपको देखना पड़ेगा। फिर जैसे ही आपको खरीदना है, सिंपली इस पे क्लिक कीजिए, बाई पे क्लिक कीजिए। बाई पे किस तरह से आपको खरीदना है, कितना शेयर खरीदना है, सपोज दैट मुझे जो है सो 5 शेयर खरीदना है। तो 5 शेयर खरीदना है, कितना रेट पे खरीदना है। अगर मैं चाहता हूँ कि जो रेट यहाँ पे चल रहा है तुरंत से मेरा खरीदा आ जाए, तो सिंपली मार्केट पे क्लिक करना है। अगर हम लोग सेम पे खरीदने बेचने के लिए हैं तो यहाँ MIS लगाएंगे। 2 ऑप्शन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, CNC MIS। MIS मतलब आज आपने खरीदा और आज ही के दिन आपको 3:20 PM से पहले बेच देना है। जो ट्रेडिंग का टाइम होता है वो 9:15 AM से लेकर के 3:30 तक होता है, लेकिन आपको जो है 3:20 से पहले आपको सेल कर देना है, नहीं तो स्क्वायर ऑफ चार्ज लग जाएगा। 3:20 के बाद ऑटोमेटिक सेल कर देगा और आपको 50 रुपीज़ चार्ज लग जाएगा ऑटोमेटिक सेल करने का, क्योंकि आपने MIS पे लिया है। CNC का मतलब है कि आपने किसी शेयर को, आज आपने वोडाफोन आइडिया को खरीदा और आप 5 दिन के बाद बेचना चाहते हैं या 1 साल के बाद जब इसका प्राइस बढ़ जाएगा तब आप बेचना चाहते हैं, तो CNC पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि जो प्राइस चल रहा है वो प्राइस बहुत ज़्यादा हो चुका है, इस प्राइस पे नहीं खरीदूंगा, कम प्राइस पे खरीदूंगा, तो सिंपली आप अपने अनुसार से चेक कर लीजिए कि आपको डिलीवरी चाहिए, मतलब कि आप रखना चाहते हैं 5 दिन, 1 दिन, 2 दिन, तो आप CNC क्लिक कीजिए। आज खरीद के आज बेचना चाहते हैं तो MIS कीजिए। किस प्राइस पे खरीदना चाहते हैं, सपोज दैट मैंने खरीदना चाहता हूँ कि ठीक है ये 80 पे आए तो मैं खरीदूंगा इसका 5 शेयर, तो मैंने लिमिट लगा दिया। स्टॉप लॉस का मतलब है कि आपने किसी स्टॉप लॉस लगा दिया कि इतना स्टॉप लॉस होने के बाद मेरा शेयर ऑटोमेटिकली बिक जाए, क्योंकि ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ है। लिमिट है, लिमिट आप डाल दीजिए कितना पे आए तो खरीदा जाए मेरा। नीचे आएंगे, एडवांस सेटिंग है। रेगुलर है मतलब कि मुझे कुछ ताम झाम नहीं, इतना पैसा पे आए सीधे खरीदा जाए। ब्रैकेट ऑर्डर मतलब कि आप 10 रुपया लॉस सह सकते हैं और 50 रुपया का प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब एक आप डाल दिए तो मतलब जैसे ही 1 रुपया ऊपर जाएगा तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से जैसे ये ऊपर बढ़ेगा तो आपका लॉस कम होने का चांसेस है, और जैसे ही नीचे आने लगेगा तो ये तो वहीं पे रुका हुआ है, तो आपको घाटा इससे कम होगा। तो ये चीज़ है। कवर ऑर्डर का मतलब है कि कवर ऑर्डर जो है कि आपने इतना पे खरीदा, अगर मान लीजिए कि वो शेयर गिर करके 4 रुपये पे आ गया तो आपको तो पर शेयर 40 पैसा का लॉस हो गया, तो वो लॉस नहीं होने के लिए कवर ऑर्डर लगा देते हैं ताकि आपको ज़्यादा लॉस ना हो। सपोज दैट ये 4 रुपये 80 पैसा का है, उसी दिन आपने खरीदा और ये चला जाएगा 2 रुपया पे, तो आपको तो 2 रुपये 80 पैसा लॉस हो गया पर शेयर, तो आपको तो बहुत हैवी लॉस हो जाएगा जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर खरीदेंगे। तो इस तरह से कवर ऑर्डर लगाते हैं। ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर है, जब 3:30 PM के बाद मार्केट क्लोज हो जाता है, आप कल के लिए कोई ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो ये लगा सकते हैं। अभी हम लोग CNC में बाई करके देखेंगे, तो हमने यहाँ पे देख लिया CNC हम नहीं ले रहे हैं। अभी मैं आपको MIS में बाई करके दिखा रहा हूँ, ये लिमिट है। उसके बाद हमने लगा दिया रेगुलर ऑर्डर। रेगुलर मतलब कि हम इसको अभी लेंगे और उसके बाद अपना मर्जी से सेल कर देंगे, तो हमने ये लगा करके ये बाई पे ऐसे क्लिक कर देना है। देखिए प्लेस हो गया। अब हम लोग ऑर्डर में जाएंगे, ऑर्डर में जाने के बाद नीचे आप देख सकते हैं कि ये बाई पे प्लेस हो गया। ये 4 रुपीज़ 85 पैसे चल रहे हैं। जैसे ये 480 आएगा तो हमारा शेयर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ कंप्लीट दिखाएगा, अगर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कैंसिल लिखा जाएगा। तो हमने एग्जीक्यूट कर दिया है। MIS का जो टाइम है वो 3:20 में मुझे एनी हाउ सेल कर देना है। नीचे आप पोर्टफोलियो में देखेंगे कि फिर जब खरीदा जाएगा तो यहाँ वो दिखाएगा पोर्टफोलियो में। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको कुछ लगता है कि शेयर उस प्राइस पे नहीं आ रहा, मैं ऊपर प्राइस दे करके परचेज करना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा, मॉडिफाई करूँगा, मॉडिफाई करके मैं 845 पे करके ऐसे करके कर दूँगा। देखिए सबमिट हो गया। आप यहाँ देखते रहिए पेंडिंग, जैसे ही आएगा शेयर उस प्राइस पे तो ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये दिखा रहा है इसका करंट, ऊपर में मैंने प्राइस लगाया है, नीचे में आपका उसका प्राइस चल रहा है, तो ये फ्लक्चुएशन हो रहा है इस बीच में। तो ये इतना नीचे आ नहीं पा रहा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करके 88 कर देता हूँ। तो मैंने 88 करके मैं आपको परचेस करने के लिए दिखा रहा हूँ। अभी आ नहीं रहा है क्योंकि ये 5 का डिफरेंस होना चाहिए, इसलिए 85 या 90 95 ऐसे लगा सकते हैं, इसलिए वो बता रहा है। तो परचेस करने के लिए सिंपली हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, बाई करेंगे। हम लोग मार्केट ऑर्डर पे प्लेस करने जा रहे हैं। हम लोग सपोज दैट 5 शेयर प्लेस करेंगे। मार्केट ऑर्डर पे MIS लिखा हुआ है, या 2 शेयर भी मैं दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ। मार्केट ऑर्डर में ये आपको ऊपर नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे मार्केट की जो प्राइस चल रही होगी उसी प्राइस पे ये परचेस होगा। लिमिट अगर आपको पर्टिकुलरली किसी प्राइस पे खरीदना चाहते हैं तो आप उसके लिए लिमिट सेट कर दीजिए। तो हम लोग मार्केट ऑर्डर पे खरीदेंगे। नीचे आप देख सकते हैं रेगुलर, मतलब कि रेगुलर ऑर्डर है वो खरीदेंगे। डे मतलब कि सेम डे के लिए खरीद रहे हैं हम लोग, इसलिए सेम डे में खरीदना और सेम डे में बेचना है। तो मैं इसको अभी खरीदता हूँ, ठीक है, मार्केट ऑर्डर पे। तो आप देख सकते हैं मैं इसको पकड़ूंगा, ऐसे करके आप ऐसे कर देंगे, देखिए खरीदा आ जाएगा। कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। मार्केट ऑर्डर पे आप यहाँ देख सकते हैं एग्जीक्यूटेड में आ गया है, कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद ये मेरा कंप्लीट हो गया। आप पोर्टफोलियो पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पोर्टफोलियो दिखाएगा, जितना प्लस माइनस में होगा वो यहाँ पे दिखाएगा मेरा। अब इसको सेल करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, एग्जिट पे क्लिक कर देना है। एग्जिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा सेल हो जाएगा। तो आप सेल करने के लिए अलग से लगा भी सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पे गए, अब मैं पर्टिकुलर प्राइस पे सेल करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे क्लिक करूँगा, सेल पे क्लिक करूँगा। हमने MIS चूज़ किया था, लिमिट कर लेंगे कि हम लोग 95 पे सेल करेंगे कि क्या करेंगे अपने अनुसार से। रेगुलर ऑर्डर था, इसको पकड़ के ऐसे खींच देंगे। अब ये सेल पे लग गया, इस पर्टिकुलर प्राइस पे जैसे ही आएगा तो सेल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पेंडिंग में है। अगर मार्केट ऑर्डर पे सेल करना चाहते हैं तो भी हमारा मार्केट ऑर्डर पे सेल हो जाएगा। तो ये फ्लक्चुएशन चल रहा है, मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ।
मार्केट ऑर्डर कर देता हूँ कि मार्केट ऑर्डर में जो भी जाएगा या यहाँ पे मॉडिफाई कर देता हूँ। अब यहाँ पे मॉडिफाई करके मैं कर देता हूँ क्योंकि मुझे तुरंत सेल करना है और मुझे मार्केट ऑर्डर पे करता है तो जो मार्केट ऑर्डर है वो मार्केट ऑर्डर पे सेल हो जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं लॉस में नहीं सेल करूँ। उसके लिए मैं नीचे ऐसे कर दूँगा। देखिए सबमिट हो गया, देखिए एग्जीक्यूट भी हो गया मेरा। एग्जीक्यूट हो गया इस पर्टिकुलर प्राइस रेट पे। तो मैंने खरीदा था 495 पे, सेल किया 490 पे, तो मेरा 5 पैसा प्रति शेयर का लॉस हुआ। देखिए यहाँ लॉस को भी दिखाएगा, यहाँ लॉस जो होगा 10 पैसे का लॉस हुआ, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है मेरा। अगर ये प्रॉफिट हुआ रहता तो मुझे यहाँ पे प्लस में दिखाता। तो आइडिया वोडाफोन में मुझे 10 पैसे की लॉस हुई क्योंकि मैं तुरंत खरीद के तुरंत बेच रहा था, और इंदा सिने में सुबह मुझे 24 रुपये की प्लस हुई थी। मैंने कि मैंने जितना मैं खरीदा था उतना मैं सेल किया था, दोनों के बीच में 24 रुपये का गैप था, मैंने प्रॉफिट में सेल किया था, लेकिन यहाँ 10 पैसे लॉस में। तो कुछ इस तरह से नंबर ऑफ क्वांटिटी आप लगा करके खरीद बिक्री कर सकते हैं। अब आप यहाँ जाएंगे तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि और भी क्या क्या चीज़ है, तो हम लोग शॉर्ट में बनाएंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी चीज़ कवर करूँगा जो भी आपको जरूरत होगा। तो फिलहाल मैं देखता हूँ यहाँ पे कि किस तरह से क्या रेट चल रहा है। तो सपोज दैट हम लोग आइडिया वोडाफोन को ही लेते हैं क्योंकि ये सबसे सस्ता शेयर में से है। हम लोग बाई पे जाएंगे। अगर हम लोग चाहते हैं कि ये शेयर हम लोग रखें 1 सप्ताह 2 सप्ताह 1 साल, बहुत लोग क्या है 3 साल 4 साल होल्ड करके रखते हैं जब तक इसका 4 गुना 5 गुना प्राइस ना हो जाए। जैसे कि मैं मारुति सुजुकी का एग्जाम्पल देता हूँ, अभी उसके शेयर जो है सो लगभग 5000 6000 के आसपास है, उसके शेयर 9000 तक चले गए थे। तो जब आज से 10-15 साल पहले की बात करें तो उसका शेयर सिर्फ 400-500 रुपये का था। अभी आप देखिए उनका शेयर 5000-6000 रुपये का हो गया। तो जो लोग 10 साल से वेट कर रहे हैं वो लोग को तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। 500 जिसने लगाया था अभी उसको देखिए 5000 रुपया मिलेगा। तो ये सारे बेनिफिट है लॉन्ग टर्म के लिए। इसमें कुछ टैक्सेस भी लगते हैं, टैक्सेस के लिए भी मैं ज़ेरोधा का आपका दे दूंगा लिंक नीचे, वहाँ पे जाकर के आप किस तरह की कौन टैक्सेस लगते हैं वो आपको इजीली पता चल जाएगा कितना कितना पे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अभी एमआईएस देख लिया, हम लोग सीएनसी देखेंगे। सीएनसी के लिए हम लोग किसी भी चीज़ का डिलीवरी ले लेते हैं, मतलब खरीद करके हम अपने जेब में रख लेते हैं, ये उस टाइप से है। सपोज अगर मैं 2 शेयर को ऐसे लेता हूँ तो सीएनसी लेता हूँ। सीएनसी लेने के बाद मार्केट ऑर्डर मतलब जिस जो अभी चल रहा है तुरंत का तुरंत खरीदना है तो उस पर तुरंत खरीदा जाएगा। लिमिट मतलब कि मेरा जो प्राइस का लिमिट है सपोज दैट 85 या 80 पे लेना चाहता हूँ, जो भी अपना है 3.80 पे लेना चाहता हूँ तो वो कर सकता हूँ। तो वो हम लगा सकते हैं रेगुलर यहाँ पे डे के लिए, मतलब कि आज के दिन के लिए ये लगाया हुआ चीज़ वैलिड रहेगा। तो इस तरह से आप खरीद करके कुछ दिन के लिए रख सकते हैं शेयर को। खरीद के रखने के बाद आप जब भी प्रॉफिट में आएंगे ज़्यादा पर प्रॉफिट में तो आप सेल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सा शेयर मैंने खरीद के इस तरह से रख दिया है। सेम उसी तरह से आपको खरीद के रखने के लिए यहाँ जो बाई है इसको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद ऐसे कर देना है, तो क्लिक करने के बाद हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से है। अभी नहीं ले रहा है क्योंकि ये बता रहा है कि ऑर्डर प्राइस इतना नीचे नहीं गया है, इसके लिए बता रहा है वो। तो नीचे आप पोर्टफोलियो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको होल्डिंग और पोजीशन दिखाएगा। पोजीशन में हमने आपको दिखाया अभी अभी कि आइडिया वोडाफोन का शेयर खरीद के हमने कैसे सेल कर दिया। उसी तरह से जैसे आप सीएनसी में परचेस करते हैं तो वो सीएनसी वाला यहाँ होल्डिंग पे चला जाएगा। वो सेम डे में तो पोजीशन पे दिखाएगा, लेकिन एक दिन के बाद वो होल्डिंग पे चला जाएगा। सीएनसी आपने जो खरीदा है वो डिलीवरी हो जाएगा आपको, तो ये होल्डिंग में दिखेगा। कितना प्लस माइनस है राइट साइड में आपको दिखेगा, कितना प्लस हो रहा है कितना माइनस हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का शेयर मुझे लगता है आने वाला दिन में जो है सो डबल हो जाएगा, तो वो मैंने खरीद के रख लिया है। अगर आपको लगता है कि ये शेयर आपके काम का है तो आप इस शेयर को भी आप अपने अनुसार से यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। तो मैं आपको बता दिया, यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर में 662 रुपीज़ प्लस में चल रहा है। ये इस सप्ताह का ही है तो मैंने खरीद के रखा था। अभी आप देख सकते हैं 662 प्लस में है। जब मुझे लगेगा कि ये 1000 या उससे ज़्यादा हो गया तो मैं इसको सेल कर दूंगा। तो कुछ इस तरह से आप डिलीवरी लेकर के भी फायदा उठा सकते हैं। आज खरीदे कल या परसों जब भी बढ़ेगा बेच सकते हैं। अगर आप बिगनर है तो होल्डिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, लेकिन एक पर्टिकुलर प्राइस पे। ऐसा ना हो कि आपने महंगा खरीद लिया और उतना प्राइस तक कभी आ ही नहीं रहा है तो आप सेल नहीं कर पाएँ। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दोस्तों एक चीज़ और दिखा दूं मैं आपको कि सपोज दैट आप चाहते हैं कि मैं किसी शेयर को खरीदना चाहता हूं लेकिन अभी नहीं, जब उसका प्राइस काफ़ी घट जाएगा तब, या किसी शेयर को बेचना चाहता हूं खरीद के रख लिया और काफ़ी प्राइस बढ़ जाएगा तब। तो सिंपली आपको उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे एक और चीज़ है, एक और चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये क्लिक किया मैंने बीएचईएल में, क्रिएट जीटीटी किया, यहाँ पे बाय और सेल का ऑप्शन है। सेल मतलब आपने खरीद के जो डिलीवरी रखा था उसको सेल करना है तो ये लगा दिए, बाय मतलब ये लगा दिए। अब आपको एक ट्रिगर प्राइस लगाना है। सपोज दैट मैंने जो है ट्रिगर प्राइस लगा दिया कि अगर ये शेयर 25 रुपया 00 पे जाता है तो ये ट्रिगर मेरा एक्टिवेट हो जाएगा और मैं खरीदूंगा किस पे, खरीदूंगा 24 रुपया 80 पैसा पे। कितना शेयर, तो सपोज दैट 20 शेयर। तो ये मैं लगा सकता हूँ कि ये पर्टिकुलरली अभी ऊपर में आप दाम देख सकते हैं 27 रुपया 20 पैसा चल रहा है, लेकिन मैं खरीदना चाहता हूँ इसको 25 रुपये पे। मुझे लगता है कि ये उस पर सही पड़ेगा, मैं 25 रुपया लगा दिया यहाँ पे प्राइस, लेकिन मैं कर दूंगा किस पे 28 रुपया 80 पैसा 28 रुपया 60 पैसा ऐसे लगा करके मैंने डाल दिया। डालने के बाद मैं जो है इसको यहाँ पे ट्रिगर मेरा मतलब एक्टिवेट हो जाएगा परचेस करने के लिए, और ये मेन प्राइस है जिस पे परचेस होगा। सीएनसी मतलब मैं इसको डिलीवरी ले रहा हूँ, लिमिट मतलब ये पर्टिकुलरली मुझे इस प्राइस पे चाहिए। अब उसके बाद मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, क्रिएट जीटीटी कर दिया, तो भविष्य में जब भी इसका दाम गिर जाएगा तो मैं खरीद लूँगा। नीचे ऑर्डर में जाएंगे, जीटीटी पे जाइए, देखिए एक्टिवेट लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा। अगर मुझे लगता है कि नहीं थोड़ा सा मुझे और नीचे प्राइस पे या और ऊपर प्राइस पे परचेस करना चाहिए, सिंपली आप मॉडिफाई पे जाइए। सपोज दैट कि यहाँ पे आप मॉडिफाई कर दीजिए कि यहाँ आने के बाद एक्टिवेट हो और यहाँ आने के बाद मैं खरीद सकूँ, तो आप मॉडिफाई जीटीटी करके ऐसे स्लाइड कर दीजिए, ये आपका हो गया। तो इस तरह से आप शेयर बाजार में बहुत ही आसानी से पैसे लगा सकते हैं और पैसे निकाल सकते हैं, जिस तरह से मैंने बताया कि आप इस तरह से कर सकते हैं। एक ही चीज़ का ध्यान देना है कि कुछ चीज़ आपको ध्यान दे करके पर्टिकुलरली शेयर्स को रीड करना है और उसके बाद आप उसको खरीद सकें। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपने खरीद बिक्री किया, उसका स्टेटमेंट किस तरह से ईमेल में आता है, और ईमेल में आने के बाद आपको क्या क्या टैक्सेस पड़े वो आपको वहाँ पता चल जाएगा। नहीं तो आप सिंपली ये जो नीचे ऊपर में दिया हुआ है आदमी बना हुआ है वहाँ पे आप डेली अपना पैसा का हिसाब किताब देख सकते हैं फंड्स में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको इस तरह का वीडियो हमारा पसंद लगता है तो कृपया आप फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि हम जो है डिटेल में किसी भी चीज़ का बनाते हैं। डिटेल वीडियो बनाने से थोड़ा वीडियो लंबा रहता है पर आपके बहुत काम का रहता है, इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
तो दोस्तों जैसे ही आपने जो ट्रेडिंग किया उस ट्रेडिंग का आपको एक रिसिप्ट भी मिलेगा, यानी कि नेक्स्ट डे में आपको उस ट्रेडिंग का सारा आपको डिटेल मिलेगा एक पीडीएफ के फॉर्म में। वो पीडीएफ जो है आपका ईमेल में आएगा ज़ेरोधा की तरफ से और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से भी। तो आप डेली अपना ईमेल चेक करेंगे, जैसे आप अपनी खरीद बिक्री आज आपने किया तो कल आपको सुबह मॉर्निंग में देखेंगे तो आपको ईमेल आ चुका रहेगा कि आपने कितना ट्रेडिंग किया खरीद बिक्री और क्या क्या आपका कितना चार्जेस लगा। तो आप वहाँ भी आप अपना चार्जेस वगैरह देख सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने अपना ईमेल खोल लिया, ये मेरा ईमेल में अभी तक आ चुका है, ये मेरा रिसिप्ट है। एक आपका कॉम्बाइंड इक्विटी रिसिप्ट आएगा और एक आपका डायरेक्ट आएगा कि आपने कितना खरीद बिक्री किया है वो। तो आप सिंपली नीचे देख सकते हैं, आप सिंपली ये पीडीएफ आएगा, इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका पैन नंबर से ही खुलेगा। जैसे ही आप पैन नंबर देंगे तभी आपको ये खुलेगा, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है। इसमें अपना यहाँ पे पासवर्ड के रूप में अपना पैन नंबर डालिए, यहाँ ओपन कीजिएगा तो ये खुल जाएगा पीडीएफ। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो दोस्तों पीडीएफ ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको सारा नोट्स आ जाएगा, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट इक्विटी नोट्स है वो आपको यहाँ ओपन हो जाएगा। यहाँ ओपन होने के बाद मैं आपको डिटेल में थोड़ा समझा देता हूँ शॉर्ट में। सबसे पहले आप जूम करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं ये मैंने ब्लर कर दिया है, ये मेरा ऑर्डर आईडी है, यहाँ पे ऑर्डर टाइमिंग है, ये ट्रेड टाइमिंग है, यहाँ पे ट्रेड टाइमिंग दिखा रहा है। मैंने किसका शेयर खरीदा था, एक्सिस बैंक का यहाँ लिखा हुआ है, मैंने पहले जो खरीदा था मैं उसको दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैंने एस मतलब सेल किया है, उसके बाद एक्सचेंज मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से मैंने खरीदा था, क्वांटिटी 10 खरीदा था, 10 सोल्ड कर दिया। किस रेट पे सोल्ड कर दिया, तो मैंने इसको होल्ड करके रखा था 403 पे और मैंने सेल किया इसको 416 पे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं 416 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना कितना पैसा मेरा चार्ज लगा है। अब जरा मैं आपको शॉर्ट कर देता हूँ, ये सारे टैक्सेस लगे हैं मेरे, तो मैंने इतना सेल किया था तो ये मेरे टैक्सेस लगे हैं। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस है, एमआईएस के लिए अलग से टैक्स है और सीएनसी का अलग है चार्जेस, मतलब दोनों का चार्ज अलग अलग है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ये इतना में मैंने सेल किया था उस दिन, तो ये है मेरा, और इतना के ऊपर जो टैक्स लगा है कुछ इस तरह से है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 54160 का है मेरा जो टैक्स लगा है। नॉर्मली मुझे लगता है कि 4 रुपीज़ 30 पैसा के आसपास ये मेरा टैक्स लगा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं पे इन पे आउट कितना है, टैक्सेबल वैल्यू ब्रोकरेज कितना लगा है, ट्रांजेक्शन चार्ज कितना है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्ज कितना है, स्टैम्प ड्यूटी कितना है, स्टैम्प ड्यूटी आपका स्टेट के कौन से स्टेट में रहते हैं उस अनुसार से लगता है, और नेट मेरा कितना है सेम इसी तरह यहाँ है। अभी आप कौन कौन सा टैक्स किस पे लगेगा ये नीचे में आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। 1 एप्लीकेबल ओनली क्रॉस द करेंसी कॉन्टैक्ट, यहाँ पे 2 देखिए, 2 पे भी लिखा हुआ है, सॉरी, तो ये 2 पे भी लिखा हुआ है, ये 2 3 4 नंबर ये सब डाला हुआ है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। तो मैंने आपको एक मोटा मोटी ये बता दिया है, इतना डिटेल में आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे एक सिंगल वीडियो पे आपको कोई नहीं बताएगा। डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस को आप देखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमने अपने चैनल पे सारा चीज़ आपको शॉर्ट में और काफ़ी आसानी से समझा दिया है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि शेयर मार्केट जो है वो रिस्क से भरा हुआ है, मतलब प्रॉफिट भी हो सकता है आपको, लॉस भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको पर्टिकुलरली अपने मनोबल या अपने सेंस से काम करना है और उसके अनुसार से ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं तो आपको लॉस भी हो सकता है। आप प्रॉफिट सोच के चले हैं तो, और प्रॉफिट भी हो सकता है, प्रॉफिट लॉस दोनों होता है शेयर मार्केट में। इसलिए आप अपने विवेक से काम करें, किसी को बताने से काम ना करें, आप अपने विवेक से खरीद बिक्री करें। और ये मार्केट रिस्क से भरा हुआ है, आप इसका हमेशा ध्यान रखें। इसके साथ ही आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इतना सिंपल और साधारण वीडियो हमने बना रखा है, आपको कोई भी शेयर मार्केट में एक ही वीडियो में इतना डिटेल नहीं देगा। खासकर ईमेल में जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आते हैं, किस तरह से आपको ये फॉर्म आता है, क्या टैक्सेस लगते हैं, ये सिंपली आपको नहीं, आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएगा। तो ये हमारी खूबी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही एक चीज़ और बता देते हैं कि आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक मिल जाएगा, आपको आप वहाँ से ज़ेरोधा की वेबसाइट पर जाकर के अकाउंट ओपनिंग करवा सकते हैं। साथ ही हम आपको अलग से, अगर आप हमारा वीडियो देख के भी बहुत कुछ डाउट में है तो हम आपको 2 लिंक और चैनल की प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप देख करके टोटल चीज़ प्रैक्टिकली और भी डिटेल में जान सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।